26 अगस्त जहां देश और प्रदेश में जन्माष्टमी की तैयारियां मनाई जा रही थी। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे, झांकियां सजाई जा रही थी। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज तहसील में पड़ने वाले भगवतीपुर गांव में एक ऐसा केस हुआ कि जहां दो सहेलियों को एक पेड़ पे एक ही दुपट्टे से लटका हुआ अगले दिन पाया गया। जी हाँ, ये बात हो रही है 26 अगस्त, जिस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और पूरे देश प्रदेश में जन्माष्टमी की झांकियां और पूजा पाठ की तैयारियां हो रही। मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहा था। उसी दिन ये ऐसी घटना, अनहोनी घटना फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील के भगवतीपुर गांव में हुई कि पूरा क्षेत्र और प्रदेश और देश तक इस घटना की गूंज पहुंची। और यहाँ पर दो सहेलियां जिनके घर पास पास के साथ साथ रहती थी, साथ साथ जाती थी, और ज़्यादातर उनका समय परिजनों के हिसाब से साथ साथ ही व्यतीत होता था। बहुत पक्की सहेलियां थी। इसी हिसाब से वो उस दिन गांव के मंदिर पे झांकियां और भजन कीर्तन में भाग लेने के लिए गई थी। लेकिन जब सारे पूजा पाठ रात के 12 बजे तक जन्मोत्सव मना लिया जाता है, सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन वो दोनों युवतियाँ, वो दोनों सहेलियाँ अपने घर नहीं पहुँचती हैं। तो परिजनों ने उनको ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते वो लोग मंदिर तक आ गए। मंदिर पर जब लोगों से पूछा तो कोई कुछ नहीं बता पाया। इस प्रकार उन परिजनों ने उनको इतना ढूंढा कि ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। इसके बाद जब कुछ लोग गांव के अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, तो दोनों लड़कियों को आम के बाग के खेत में एक ही पेड़ पे की डाल पे एक ही दुपट्टे से दोनों को लटका देखा। तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों का मजमा इकट्ठा होने लगा, हुजूम इकट्ठा होने लगा और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस प्रशासन भी आया और जिले के एसपी साहब आलोक प्रियदर्शी भी आए और उनको उतरवाया गया। तब तक उनकी सांसें रुक चुकी थी। और जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें मौत का कारण दम घुटना आया। और इसके बाद जब उन लड़कियों की तलाशी ली गई तो एक के पास मोबाइल और एक के पास सिम निकला। जब उन सिमों की और मोबाइल की जांच पड़ताल कॉल डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि दोनों लड़कियां गांव के ही दीपक और पवन नाम के दो लड़कों से घंटों बात किया करती थी। जब उन दोनों लड़कों को पकड़ा गया तो फिर जब बातचीत की गई तो वो कुछ भी बताने के स्थिति में नहीं है। और उन लड़कों के परिजन पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरे बच्चों को फंसाया जा रहा है। और उधर युवतियों के, लड़कियों के भी परिजन परेशान हैं क्योंकि उन्होंने दो बच्चों को खोया है और उनके दर्द को बयां करना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जिन्होंने दो जवान युवतियों, दो अपनी संतानों को खोया है, तो उनके दर्द का तो आ, अनुमान ही लगाया जा सकता है। और स्थानीय सांसद माननीय मुकेश राजपूत जी ने इस मामले पे कहा है कि अगर परिजन पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो किसी दूसरी एजेंसी से जांच कराई जाएगी और इस घटना का जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाएगा, जिससे परिजनों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और उन जो घटना हुई है जल्दी से जल्दी न्याय मिले और परिजनों को इस महान और अपार दुख सहने की शक्ति दे, जिससे परिजन अपने आप को संभाल सकें। और कहने का मतलब ये है कि घटना को सुना के किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बस सावधान करना है कि हमारे बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, देर सवेर कहीं जाते हैं तो उन पे पूरी नज़र रखनी चाहिए, पूछना चाहिए
कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कितनी देर लगेगी। कहा जाता है कि सावधानी ही दुर्घटना का बचाव है, इसलिए हमको अपने बच्चों के प्रति सावधान रहना चाहिए और बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना ना हो, कोई घटना ना हो, जिससे परिजनों पे अपार दुख और संकट आ जाए। और जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है वो तो बहुत ही अपार दुख और संकट से घिरे हुए हैं। ईश्वर उन्हें इस दुख को सहन करने की क्षमता दे और इस घटना का जल्दी से जल्दी पर्दाफाश हो, जिससे अ, उनके परिजनों को न्याय मिल सके और उनको थोड़ा तसल्ली मिले। इसलिए इस घटना का जल्द से जल्द पर्दाफाश होके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।